आज हम लोग सॉल्यूशन यूनिट का लास्ट टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे। यह एबनॉर्मल मोलर मास क्या है यहाँ लिख लिए हैं। एबनॉर्मल मास क्या है, कभी कभी जो है यह डिटरमाइन किया जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो बहुत ज़्यादा अंतर कर जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। 4 तरह से डिटरमाइन किए थे, उसी को हम लिख रहे हैं। इन सम केसेस द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमाइंड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाउंड टू बी मोर डेविएट्स from their actual mass is called abnormal molar mass. For this, let us consider the following examples. Actual molar mass of CH3COOH इक्वल टू, यहाँ 2 कार्बन है तो 12 का तुलना हो जाएगा 24 24, 4H है 4H है 4 हो गया, या 32 हो गया 2 O के लिए जोड़ेंगे तो हम लोग का 60 U चाहे 60 ग्राम का। बट द मोलर मास, इसी को मोलेकुलर मास भी कहते हैं, मोलर मास ऑफ CH3COOH इथेनोइक एसिड है डिटरमाइंड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी से भी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज फाउंड टू बी 2 into 60 इक्वल टू 120 ग्राम। ये कहीं क्यों 2 से गुणा किए हैं, थोड़ी देर बाद एक्सप्लेनेशन दे देंगे। इसका मतलब कि डबल आ रहा है। यह कौन सा मेथड है कि डबल आ गया तो ये रॉन्ग हो गया। थोड़ा सा के कहीं अंतर होता तो मान लेते, डबल आ गया तो इसी चीज को, इसको हम लोग कहेंगे एबनॉर्मल मास। देयरफॉर दिस मोलर मास 160 ग्राम of CH3COOH is abnormal molar mass. Abnormal molar mass. Similarly, एक और एग्जाम्पल ले लें। एक्चुअल मोलर मास of NaCl इक्वल टू यह 23, इफ 35.5 जोड़ने पर 58.5 ग्राम आएगा। बट द मोलर मास of NaCl determined by कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी 4 को है, उसमें से किसी से भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाउंड टू बी 58.5/2। चाहे तो आप भाग दे सकते हैं, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 18, 2 दूनी के 4 5, इतना ग्राम जो भी आगे लिख दें।
यह हाफ आया, क्या है, हाफ आ रहा है। क्यों 2 से भाग दिए हैं, थोड़ी देर बाद बता देंगे, अपने से सब बुझेगा क्यों आधा होगा, क्यों दुगुना होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे एबनॉर्मल मास। देयरफॉर यह दिस मोलर मास मीन्स हम लोगों का आया है यह 29.25 ग्राम इज एबनॉर्मल मोलर मास। यह हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास के विषय में जान गए। यह हुआ क्यों, इसका कारण क्या है, हम बताते हैं 2 मिनट में। यहां से यहाँ कारण क्या हुआ, cause of deviation of molar mass। दो कारण होता है जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बताएंगे। ये इसी कारण डेविएट कर जाता है। एक है मोलेकुलर एसोसिएशन और दूसरा है मोलेकुलर डिसोसिएशन, जिसके बारे में अलग अलग हम बताएंगे। द मोलेकुलर एसोसिएशन और मोलेकुलर डिसोसिएशन is the are the cause of deviation this means molar mass, abnormal molar mass यह डिविएशन के कारण मोलेकुलर एसोसिएशन होता है और मोलेकुलर डिसोसिएशन होता है। यही जो है कारण है जिसके कारण जो है मास डेविएट कर जाता है। इसके बारे में हम एक एक करके बताएंगे। यह बताने से पहले थोड़ा सा एक चीज जो है सभी लोग याद रखें, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन के रूप में बोल रहे हैं। हाउ मोलर मास and colligative properties related with number of particles in the solution। या इतना ही बता देंगे। यहाँ एक इसका देख लेंगे पहले। यह रिलेशन बिटवीन मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी properties and number of particles इसमें
इसमें दो हो गया, एक पार्टिकल से और मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों से कैसे रिलेटेड है। तो ऐसे हम एक में इसको कह देंगे कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ लिखिए शॉर्ट में नंबर लिख रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि अगर सॉल्यूशन में पार्टिकल बढ़ेगा तो मोलर मास घटेगा और पार्टिकल घटेगा तो मोलर मास बढ़ जाएगा। दैट इज, इसका अर्थ लिख रहा है, दैट इज if the number of particles increase in solution, then molar mass decreases। दूसरा हो गया, इसको भी डिराइव कर सकते हैं, सब कोलिगेटिव वाला फार्मूला से यह निकल जाएगा, यह निकालने की कोई जरूरी नहीं है, पहले केवल समझे। अब दूसरा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ solution directly proportional to number of particles in the solution लिखेगा। इसका मतलब हुआ that is if the number of particles increases in the solution, then colligative property also increases। इसमें जो है एक यह मोलर मास घट जाएगा और इसमें जो है प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि कोई डाले और उसमें पार्टिकल बढ़ गया तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी रेट से बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ता है घटता है थोड़ी देर बाद बताते हैं। अब देखेंगे इसके बाद मोलेकुलर एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या है। टॉपिक बदल रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय ए में देखेंगे मोलेकुलर एसोसिएशन और बी में देख लेंगे मोलेकुलर डिसोसिएशन। यहां देखेंगे एसोसिएशन का मतलब सटना होता है।
सपोज कीजिए कि दो विद्यार्थियों को भेजे कोई एक काम करने के लिए मार्केट में, और दोनों जाकर वहां पर हाथ जोड़ाकर खड़े हो जाए किसी मोड़ पर, तो हम कह देंगे कि वहां पर एसोसिएशन हो गया, हमारा काम नहीं करेगा, दोनों जाकर खड़ा हो गया हाथ जोड़ा करके। इसी को हम लोग कहते हैं मोलेकुलर एसोसिएशन। संगुणन हिंदी में इसको कहा जाता है। इसको पहले ऐसे हम डिफाइन करेंगे, एक बार फिर समझेंगे सब लोग। मोलेकुलर एसोसिएशन फिर एक बार समझ लेंगे कि यदि किसी सॉल्यूट को घोल में डाला जाए और वे दो या दो से अधिक मोल या मोलेकुल्स मिल करके एक बन जाए, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं मोलेकुलर एसोसिएशन। इसका मतलब कि ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल घोल में जा रहे हैं, आप भीतर जाकर घट जा रहे हैं, इस केस में मोलर मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ी देर पहले बताया था। यहां देखेंगे, इफ ए सॉल्यूट माने सब्सटेंस भी आप लिख सकते हैं, सब्सटेंस डिजल सॉल्यूट मतलब यहां पर नॉन पोलर सब्सटेंस होगा, ये यहां लिखते हैं और क्लियर होता है। सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्यूट लिख देते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। नॉन पोलर सॉल्यूट डिजल इन ए गिवन नॉन पोलर सॉल्वेंट, and combine two or more molecules of the solution of the solute is called molecular association। इसमें क्या देख रहा है कि सॉल्यूशन में डाले हैं कोई चीज, तो जाकर वहां पार्टिकल घट गया तो मोलर मास सीधे उल्टा होता है, इन्वर्सली बताया है। देयरफॉर यहां पर इन दिस केस मोलर मास, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन पहले से कर दीजिए। इन दिस केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स decreases in the solution therefore molar mass will increase कर जाएगा, इस केस में बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है कोई सॉल्यूट है, 2A कर दिए, सॉल्यूशन में डाले तो यहाँ A2 हो गया, तो यहाँ पर दो पार्टिकल है, यहाँ कई पार्टिकल है, 1 पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अंदर जाकर क्या हो गया, घट गया, 1/2 हो गया, 2 पहले है 1 हो गया, तो 1/2 हो गया, इसलिए मोलर मास क्या हो गया, इसका डबल हो गया। इसका भी एक एग्जाम्पल देखें, जैसे ऐसे देखेंगे, एक एक्चुअल एग्जाम्पल, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं COH, ऐसे यहाँ पर 2 कर दे रहा है CH3 COH, ऐसे कर दे रहा है। यह पानी में डालते हैं तो 2 मोल मिल करके 1 मोल हो जाता है। कैसे हो जाता है थोड़ा सा दिखा दे रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चीज है। CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH लिख दिए, तो इधर से भी एक देर लिख दिए CH3, इसी को उलट कर लिख दे रहा है C डबल बॉन्ड, इस तरह से OH, तो यह और यहाँ H बॉन्ड बन जाता है। यह
इसलिए दो मोलेकुल मिलकर एक हो जाते हैं CH3COOH होल 2। यानी इसके दो मोल मिले तो एक मोल हो गए, दैट इज एन नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कितना हो गया, हाफ, दैट इज नंबर ऑफ particles in the solution be 1/2। यहाँ ये 1 है, यहाँ 2 है, 2 है, यहाँ 1 है, तो 1/2। Therefore molar mass determined by colligative property will be double दुना हो जाएगा। इसीलिए थोड़े देर पहले 60 में गुणा करके हम लोग 120 ग्राम कर दिए थे, थोड़ी देर पहले इसी को किए थे। यह हो गया हम लोग का मोलेकुलर एसोसिएशन। अगर यहाँ 3 करके A3 कर देते तो 1/3 पार्टिकल हो जाए तो जाते वह हो जाएगा 3 गुना मास हो जाएगा। इस तरह से कोई ऐसे एग्जामिनेशन में सेट कर दिया 4x, इधर कर दिया x4, कहा कि कितना पार्टिकल हो गया, पार्टिकल 1/4, तो इसका हम लोग बना देंगे 1/4 का 1 करेंगे, ऊपर भाग जाएगा 4, 4 गुना मास इसका निकलेगा इस मेथड से सीधे। तो एक हम लोग जान गए मोलेकुलर एसोसिएशन, एक है इसके बाद चलिए